वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या कहें रेडियो ऑपरेटर प्लस एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड भी सभी प्रश्न आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है, जो कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कराया जाता है। अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को इग्नोर मत करिएगा या उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि मैं वही प्रश्न कलेक्ट करके लाता हूं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से पहले आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो आप देखिए। अगर आपको समझ में आए तो आप सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं दोस्त। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ 2 या 3 महीने लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन जुड़े रहने से नहीं, क्योंकि आपको रेगुलरिटी प्रैक्टिस करना है, और अगर आप प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि एक सवाल आपको 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करना होगा, और 30 से 35 सेकंड में आप किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उस सवाल को हल कर पाएंगे। तो प्लीज़ क्लास को इग्नोर मत करिए और हर सवाल को आप यूनिक तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोचिए। और अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भी आपका होगा, और मुझे विश्वास है कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। और एक दिन आप कमेंट में लिखेंगे ज़रूर, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन बस प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेगुलरिटी बनाकर आप पढ़ते रहिएगा। क्योंकि कोई काम नियमित करने से, अगर आप कोई इंसान या कोई भी हो, अगर कोई कार्य नियमित करता है तो कभी भी असफल नहीं होता है। तो यही आप भरोसा करके आप रेगुलरिटी बनाकर पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा दोस्त। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। पहले आपको पता होना चाहिए क्रमानुगत किसे कहते हैं। क्रमानुगत का मतलब होता है मेरे भाई लगातार। लगातार जैसे मैंने एक संख्या मान लिया x a, और दूसरा क्या मानूंगा मैं x + 1, ये होता है क्रमानुगत। अब कहा गया है इनमें पहले अंक का 3 गुना, अगर x लिखा गया है तो इसका 3 गुना कहने का मतलब 3x, और दूसरे अंक के 2 गुने, जो दूसरा अंक मैंने माना x + 1, इसका कितना गुना कहा गया है, 2 गुने से 5 अधिक है, से 5 अधिक मैंने कर दिया। इस पॉइंट को इस तरह बताया गया है। तो संख्या पूछा गया है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ 3x लिखना है, बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2x होगा, प्लस 2 को 1 में करेंगे प्लस 2 1 कम 2 होगा, और प्लस का 5 हो जाएगा। ये आपको पता होना इतना चाहिए। हम 5 2 को लगातार 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। हम 2 यक्स को साथ में नहीं जोड़ सकते, इसका मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 यक्स लिखा है, और 2 यक्स जब हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 2 यक्स हो जाएगा, और बराबर का 7 हो जाएगा। 3 यक्स से 2 यक्स निकालेंगे तो केवल बचेगा x, और x का मान आ गया 7। अब हमें संख्या पूछी गई थी कि संख्या कौन सी है, तो x का मान हमें मिल चुका है, तो x का मान हो गया 7, और मैं हम यहाँ पर दूंगा 7 + 1, तो एक संख्या 7 हुई और दूसरी संख्या 8 हुई। 7 और 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बिल्कुल ईजी तरीके से आप निकाल लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिनमें 7/10 छात्र लड़के हैं, और स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात करना है आपको। अब आप ये बताइए, स्कूल में कुल ऑल ओवर कितने छात्र हैं, 200 छात्र हैं, जिसमें से 7/10 छात्र क्या हैं, लड़के हैं। 7/10 का मतलब जो नीचे का हर होता है वह पूरा का पूरा क्या होता है दोस्त, पूरा का पूरा छात्रों की संख्या होती है, और ऊपर जो 7 है वह क्या है, लड़के हैं। आप ये बताइए, अगर कुल 10 छात्र हैं, जिसमें से ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से आप समझिएगा, अगर कुल 10 छात्र हैं और 10 में से कितना बताया गया, 7 छात्र लड़के हैं। अगर 7 छात्र लड़के हो गए तो 10 में से 7 अगर लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बची, 3 बची, आपको पता होगा। यहाँ पे कुल 10 लड़के हैं और यहाँ बताया गया है केवल 10 छात्र बताए गए, यहाँ 200, तो हम कहेंगे कि 10 के बराबर है 200, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पूछा गया स्कूल में छात्राओं की संख्या कितनी है, और छात्राओं की संख्या कितनी है, 3, और छात्रों की संख्या कितनी है, 7। तो छात्राओं की पूछी गई है, इसलिए हम नीचे क्या करेंगे, 3। तो 0 से 0 कट जाएगा, और बराबर का तिरछा गुणा होता है 20 से, कितना हो जाएगा, 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। अब यहाँ पे दिया गया 2.56 के ऊपर बार, इसे हम बार कहते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए का सही अभिव्यंजन क्या है और बार या अनवरत दशमलव को इंगित करना है। तो 2.56 आपको पता होना चाहिए। जिस पे बार है, इस बार को हटाने के लिए जितने पर बार लिखा है उतने बार हम क्या लिख देंगे, नीचे 9। बस आपका सवाल लग चुका है। 256/99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सही 56/99, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हीरू ने 47,000 में एक कार खरीदी। अब आप ये बताइए, 47,000 में आपने एक कार खरीदा और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किया और प्लस आपने 3,000 रुपये इसे बनवाने में खर्च कर दिया। अब आपकी कार कितने की पड़ी आप बताइए। तो आप कहेंगे हमारी कार जो ख़रीदने में पड़ी वह 50,000 में पड़ी, और जब मैंने इसे तैयार किया फिर मैंने इसे क्या किया, 58,000 रुपये में बेच दिया। अब आप ये बताइए, अब मैंने इसे 58,000 में बेचा और 50,000 में मैंने इसे मान लीजिए ख़रीदा, क्योंकि मेरा 50,000 खर्चा बैठा था, तो मुझे लाभ कितना हुआ, 8,000 का। जब आप इसे माइनस करेंगे तो लाभ हुआ कितने का, 8,000 का। यहाँ पे पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मुझे लाभ हुआ 8,000 का, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे, और ख़रीदा मैंने कितने का था, 50,000 का। तो 00 से 00, 00 से 00, 5 से 80 को काटेंगे 16 बार में, 16% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे इजी सवाल होता है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब लाभ पूछा जाए तो पहले इनका अंतर देखना, वो अंतर कितना आया, 25 और 20 का दोस्त 5, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा, और सदैव हम जो वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया जाएगा उसी को हम नीचे लिखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। तो 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, 25% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, आप ये बताइए हमें। आप हर चीज़ ये आप बताइए, हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 रुपये। अगर वस्तु को आप 25 के हानि पर बेचते हैं तो उसे कितने में बेचेंगे, 75 में, और मुझे लाभ चाहिए बेचकर कितने में। अगर मुझे 100 रुपये के मैंने माना कि मैंने ख़रीदा, तो मुझे लाभ कितना चाहिए, 125। अब कहा गया है, आप इसे चाहें तो काट भी सकते हैं, 25 × 75 और 25 × 5 = 125। कहने का मतलब 3 रुपये में आपने उसे बेचा, लेकिन यहाँ पे कितने में बताया जा रहा है, 2400 में। तो 3 रुपये के बराबर है 2400। मुझे लाभ चाहिए 25%, और लाभ 25% कितना आया, अनुपात में 5, तो मैं नीचे 5 भी कर सकता हूँ। और 3 से अगर हम 2400 को काटेंगे तो 800 बार में जाएगा, और बराबर का तिरछा हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों, मैं जो प्रश्न बताता हूँ एक यूनिक तरीके से बताता हूँ, आपको ऐसे तरीके से कोई भी आपको इसका आंसर नहीं बताएगा। और धीरे धीरे कल से अब आपका पेपर टफ बनने वाला है दोस्त, आप रेगुलरिटी पढ़ते रहिएगा। कल से आपका जो मैथ के प्रश्न होंगे वो बहुत टफ आने लगेंगे, तो प्लीज़ अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा मेरे भाई। 2 संख्याएं 4 और 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 180 है तो उनका योग क्या होगा। अब आप ये बताइए, 4:5 में है और उनका लासा 180 है। मैं मानता हूँ संख्या नहीं पता है, तो एक हो गया 4x हो गया, एक हो गया 5x, और 4x और 5x का अगर आप लासा लेंगे तो क्या होगा, 20x। आपको पता होना चाहिए 20x के बराबर 180 है, तो 20 से अगर 180 को आप काटेंगे तो कहेंगे कितने बार में जाएगा, 9 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 9। तो मेरे पास एक संख्या 4 है, एक संख्या 5 है, तो मैं क्या करूँगा, 9 × 4 करूँगा और एक करूँगा 9 × 5 करूँगा, क्योंकि यहाँ 4 और 5 है। तो
तो एक संख्या बना 36 और एक संख्या बना 45। पूछा गया इन संख्याओं का योग, तो मैं इन दोनों का योग करूँगा 6 5 11 4 3 7 1 8 81 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती हैं। यदि वह सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वह एक साथ कब बजेंगी? अब आप ये हमें बताइए, जब इस तरह सवाल पूछा जाए आपसे तो सदैव इसका लासा लेंगे। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि एक व्यक्ति 8 बजे एक साथ चक्कर मारते हैं, तो वह फिर एक व्यक्ति 5 मिनट में, दूसरा 4 मिनट में, तीसरा 6 मिनट में चक्कर मारता है, तो वह तीनों एक साथ कब मारेंगे? जब इस तरह सवाल पूछा जाए तो सदैव उनका हम लासा लेते हैं। तो अगर हम 15 और 30 और 45 का लासा लेंगे, मैं डायरेक्ट काट के बताता हूँ। 5 3 15, 5 6 30 और 5 9 45, और 3 से काट दूंगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो 5 3 15, 15 दूना 30 हुआ, और 30 तैया कितना हुआ? 90। दोस्त ये किस में दिया गया था? मिनट में। तो कितना इसका लासा आया? 90 मिनट लासा आ गया। अब आप हमें ये बताइए, 90 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 मिनट में 1 घंटा और प्लस के 30 मिनट, और तो हम कहेंगे 1 घंटा और प्लस के 30 मिनट। तो घंटी सुबह कितने बजे एक साथ में बजती हैं? 8 बजे। तो 1 घंटा और बीतेगा तो 8 से कितना हो जाएगा? 9, और प्लस 30 मिनट बीत रहा है, और तो 9:30 पर ये घंटी फिर बजेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? जो मिलाया जाएगा उसे हम नहीं लिखेंगे, आपको पता होना ये चाहिए। अगर 10% पानी है तो हमें पता है 90% क्या है? दूध है। और 90% दूध किस में है? 16 लीटर दूध, 16 लीटर में। आगे कहा गया है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। अगर 16 लीटर में कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो मैं मान लेता हूँ x लीटर पानी मिलाया जाए, तो पानी की मात्रा 20% हो जाए। पहले दोस्त ये बताइए कि पानी की मात्रा अगर 20 हो जाए तो दूध कितना बचेगा? 80 बचेगा, ये आपको पता होगा। 80, क्योंकि अगर ये 20% है, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 20% पानी हो जाएगा तो 80% दूध बचेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा। 16 नवैया देखेंगे तो 9 6 54, 9 1 9, 5 14, 16 नवैया 144 होगा, और ये कट चुका है। 16 8 अगर देखेंगे दोस्त तो 8 6 48, और 8 1 8, 4 12, 128 प्लस का 8x हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ 128 है, यहाँ 144 है, तो अगर 128 इधर चला जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो बन जाएगा 144 माइनस 128 बराबर के 8x, क्योंकि जब बराबर से उस पार कोई जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो इसे हम माइनस करेंगे, 14 से 8 निकालेंगे 6 बचेगा, 14 से 8 निकालेंगे 6 बचेगा, 3 से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, बराबर का 8x आया। तो 8 से अगर हम 16 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया 2। तो पूछा गया मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी मिलाई जाए, तो मैंने x माना था तो वो आ गया 2 लीटर। 2 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा? आप ये बताइए। 2/3 भाग दूध है। अगर कुल, अब यहाँ पे देखिए 2/3 भाग दूध है, इसमें हमें ध्यान से बताना है। तो मिश्रण में कुल मात्रा कितना है? 21, और यहाँ पे कुल मात्रा कितनी दी गई है? 3। मैंने बार बार आपसे कहा है कि दोस्त जो नीचे का हर होता है उसी को कुल मात्रा आपको मानना है, किसी भी सवाल में हो। तो यहाँ पे कुल मात्रा 21 दिया गया है, यहाँ कुल मात्रा 3 दिया गया है, तो हम कहेंगे 3 के बराबर है 21। यहाँ पे दूध के बारे में पूछा गया तो दूध ऊपर कितना बताया गया? 2 भाग, तो नीचे 2 लिख लेंगे।
अब 3 से 21 को काटेंगे 7 बार में, बराबर का तिरछा गुणा होता है 7 दूनी कितना होगा 14। तो 14 लीटर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, दूध हो जाएगा। अगर कुल 21 लीटर है, अगर 14 लीटर दूध हो गया तो 7 लीटर जो बचा, क्योंकि अगर 14 से 21 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। फिर क्या कहा, 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अभी तक 7 लीटर पर था, 7 लीटर पानी दोस्त। और अब ये बताइए अगर 21 लीटर था, 21 में 4 लीटर पानी और मिला देंगे तो दूध और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 25 लीटर। पूछा गया है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। पहले भी दूध 14 था और अब भी दूध 14 है, क्योंकि दूध में मिश्रण में दूध नहीं मिलाया गया है, केवल पानी मिलाया गया है। तो दूध पहले भी 14 था, अब भी 14 होगा। सिर्फ प्रतिशत पूछा गया है कि दूध का प्रतिशत कितना होगा। इसे निकालने के लिए हम 14 लिखेंगे, दूध 14 लीटर है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे। और अब जो मिश्रण तैयार हुआ वह कितने लीटर का तैयार हुआ है, 25 लीटर का, क्योंकि 21 था, 4 लीटर और पानी मिलाएगा। तो 25 से 4 को काटें, 100 को काटेंगे 4 बार में, 14 चौका हुआ 56, 56 जो होगा प्रतिशत वह दूध का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर घंटा प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा या कितना घंटा लगना चाहिए। अब ये बताइए अगर वह 1 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है और वह ऑल ओवर 5 घंटे चलती है तो हम लिख लेंगे, और इसी दूरी को मुझे 2 घंटे में पूरा करना है। 2 से मैं भाग दे दूंगा, फिर सवाल आपका लग चुका है। अगर 2 से काटेंगे इसे तो ये कटेगा 120 बार में, 120 को 5 से गुणा करेंगे तो 600 आएगा। तो मुझे 600 किलोमीटर घंटा की गति से गाड़ी चलानी होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है। अब ये बताइए, जो परिधि होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई r, और जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगुना होता है, वह कितना होगा 2r। इससे 15 अधिक है, तो मैं मान लेता हूँ इससे कितना अधिक है, 15 ये अधिक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 पाई r है, यहाँ 2r है, तो हम क्या करेंगे 2r कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2r अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, पाई बच जाएगा। अगर अंदर पाई बचा तो -2r एकम क्या हो जाएगा, ये 2r से 2r कट जाएगा, यहाँ बराबर के 15 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ दिया गया है 2r बराबर पाई का मान होता है 22/7 -1 बराबर कितना है 15, ये आपको पता है। हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम इधर लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो 2r मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, बराबर 7 एकम 7 हुआ, 7 से जब 22 निकालेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा दोस्त 7 एकम 7, और 7 से जब हम 22 निकाल देंगे तो कितना बचेगा ऊपर 15/7, और बराबर का कितना दिया गया है 15, ये भी आपको पता है। तो 15 से बराबर 15 से 15 कट जाएगा, एक बार में बराबर का तिरछा गुणा होता है। तो 2r बराबर हो जाएगा 7 एकम 7। अब 2 से 7 को हम काटेंगे तो ये 3.5 बार में जाएगा, तो r का मान आ जाएगा 3.5। r हो या त्रिज्या, तो r का मान आया 3.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है, तो मूल धनराशि कितनी थी। ऐसे सवालों को, जैसे यहाँ पे 20% दिया गया, इसे भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदलने के लिए नीचे आपको 100 लिखना है, काट देना 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब हमें क्या कहना है कि मैंने आपसे बताया कि जब कोई सवाल भिन्न में हो जाए तो उसका जो मूल रुपये मानना है वह नीचे का हर मानना है। अगर पहले 5 रुपये था और 1 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो कितना मिला, 6 रुपये। और यह प्रक्रिया कितने साल चलती है, 2 साल, तो हम 2 बार लिख लेंगे, 5 से 6, 5 से 6।
अब यहाँ हुआ 55 25, यहाँ हुआ 6 36। मतलब कि 2 साल में अगर मेरा रुपये 25 था तो कितना बन गया 36। यहाँ बना 36, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है 7200, तो 36 के बराबर है 7200। अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 200 बार में, और इस 200 को अगर हम यहाँ गुणा कर देंगे तो मेरा मूलधन निकल आएगा 5000 रुपये। तो मूलधन राशि पूछी गई है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। अब आप ये बताइए, ये जो है बी से 4 गुना अधिक तेज, अगर ये बी एक काम करता है तो ये क्या है, ये बी से 4 गुना तेज, तो बी कितना काम करता है, 4 काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा गया ए बी से 4 गुना अधिक। 4 गुना अधिक कहने का मतलब बी अगर एक किया तो कितना हो जाएगा, ये कितना करेगा 4 गुना। अब यहाँ पे कहा गया इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये 4 काम करता है, ये 1 काम करता है, और बी जो है बी की तुलना में, अगर बी की तुलना में देखा जाए तो ये 4 और 1 की तुलना में कितना आया अंतर, 3 का आया। और वो कितने दिन में कर लेता है, 60 में, तो हम 60 से गुणा कर देंगे, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वह काम, अगर उसके पास कुल काम कितना हुआ 180 काम को वह इसके तुलना में वह कितने दिन में कर लेता है, 60 दिन में। अब काम उसके पास कितने निकल आए, 180। अब पूछा जा रहा है वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर एक बंदा 4 काम करता है और एक बंदा 1 काम करता है तो 4 1 काम कितना हो गया, दोनों मिलाकर 5 काम हुआ। और इस 5 को अगर हम भाग दे देंगे तो काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 16 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। यम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। यन उसी काम को समाप्त करने में यम से आधा समय लेता है। यम से आधा मतलब अगर इसने 12 लिया तो इसने कितना लिया, 6 दिनों में कर लेता है। वह दोनों मिलकर काम को एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करें तो वह एक दिन में कितना काम करेंगे। लासा अगर हम लेंगे तो लासा आएगा 12, 12 से 12 को काटेंगे एक बार में, 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, तो कुल जो काम निकलता है दूसरा लासा वाला होता है। अगर मेरे पास कुल काम 12 है और वह यम जो है एक दिन में 1 काम करता है, यम 2 है एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। क्योंकि यम 1 काम करता है, यम 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, कुल काम 12 है, तो अगर हम काटेंगे तो 1/4 काम केवल एक दिन में समाप्त होगा। यहाँ पे एक दिन के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त, ये था आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर पसंद आया तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्त, आपको सिलेक्शन के लिए मैं हर हाल और बहुत कोशिश करूंगा, बहुत ही प्रयास करूंगा कि आपको एक सीट दिला दूं। क्योंकि हमारे प्रयास करने से आपको एक सीट नहीं मिल पाएगी। इसका मुख्य कारण है कि अगर मैं प्रयास करूं लेकिन आप उस प्रयास के लिए आप जी जान लगा दें, उस क्लास के लिए जो मैं क्लास दूं उसे आप रेगुलरिटी बनाकर आप पढ़ेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर मुझे पढ़ाने से अगर आप उस क्लास को आप नहीं देख पाते तो मैं कैसे दावे के साथ कह सकता हूं सर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको रेगुलरिटी बनाकर मेरे भाई पढ़ना है, क्योंकि और उस चीज़ को पढ़ना है जब आप डेली किसी चीज़ को आप देखते हैं तो आपके दिमाग में फीड हो जाता है। तो और जो आपको नया क्वेश्चन दिखे आपको तुरंत उसे नोट कर लेना है। अभी अगर आप या कहीं रास्ते में बैठकर पढ़ रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसे फिर लिख लेना। उसे 2 या 3 बार आप देखेंगे, वह फिर दिमाग में आपके फीड हो जाएगा। तो इसी तरह आप रेगुलरिटी बनाकर पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि कहा गया है जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है। दोस्त, ये 100% है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।